खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद की अंजील हो, उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर 19वें बाब की 42वीं आयत तक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादिये किद्रोन के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहने आज़म क्याफा का सुसर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहने आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहने आज़म के शहर में गया, लेकिन पतरस बाहर दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तुम भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम के बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलामिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मारकर कहा, तुम काहने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहने आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके
शागिर्दों में से नहीं। उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहने आजम के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांध दी। तब यीशु को क्याफा के पास से किला में ले गए और सुबह के वक्त और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसह खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार न होता तो हम उसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किला में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काफिरों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम भी इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तुम कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तो मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं
और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं। यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ या अबरानी में जुलजुता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा। और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजुता कहते हैं। और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह न लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर गुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे न फाड़ें, बल्कि इस पर पूरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदबी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था और पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके से भिगोकर जुफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। हम सब घुटने होंगे और कमर में हुआ।
چونکہ تہیا تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار دی جائیں تاکہ خبر کو صلیب پر نہ رہے۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور پھر اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئی تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مرد اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑا میں خوشبوؤں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کہ اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیا کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف ہوں۔